हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 9। इसमें दिया गया है कि समीकरण 3x वर्ग माइनस 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं वो सब चीज़ें आज देखेंगे। हालांकि इसके पहले मैंने आपको बताया है कि विविक्त कर का मीनिंग क्या होता है और ये उदाहरण 7 में हमने सब कुछ अच्छे से समझा। लेकिन इस सवाल को हम बहुत अच्छे से लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से समझना है। देखो, जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। लिख लोगे ना? ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन सा दिया गया है बता दो। ये पूरा। तो इसके नीचे लिखेंगे 3x वर्ग माइनस 2x और प्लस 1/3 और बराबर 0। अब देखो, ये बटे के रूप में कोई भी संख्या होती है तो हम उसको हटा देते हैं। तो देखो, बटे में क्या है 3, तो 3 को हटाना है तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर तभी ये 3 हट पाएगा। ठीक है, बटे वाला गुणा करने पर बन जाएगा ना। यहां तक 3 से गुणा करोगे तो कैसे होगा बताओ। पहला पद लिखा हमने 3x वर्ग, फिर बीच में माइनस लगा के दूसरा पद लिखा 2x, फिर प्लस लगा के तीसरा पद लिखा 1/3 और बराबर क्या कर दिया 0। ये पूरा समीकरण लिखा हमने। अब पहले पद में भी 3 से गुणा होगा तो 3 गुणित कर दिया हमने, दूसरे पद में भी 3 से गुणा होगा तो 3 गुणित कर दिया और तीसरे पद में भी 3 से गुणा होगा तो 3 गुणित कर दिया। समझ आ रहा है ना? अब देखो, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी 6x हो जाएगा, और यहाँ ऊपर और नीचे का 3 कट जाएगा तो प्लस में कितना आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, और बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये इस तरीके से समीकरण बनेगा। अब हमें विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है? विविक्त कर। विविक्त कर d का मान होता है v वर्ग माइनस 4ac। तो विविक्त कर निकालना है तो v वर्ग माइनस 4ac लिखेंगे, लेकिन हमें b का मान, a का मान और c का मान तो पता ही नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम समीकरण की तुलना किससे करेंगे? अपने व्यापक समीकरण से। ये देखिए, व्यापक रूप से करेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, यहां से लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना किससे करेंगे बताओ? बिल्कुल, व्यापक समीकरण जो होता है ना, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे। तो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, बाकी a का मान आपको साफ साफ दिखता है, जो x वर्ग का गुणांक है। x वर्ग का गुणांक कितना है? 9। तो a का मान 9 है। फिर इसके बाद जो b का मान है वो कितना है? -6 है। और जो c का मान है वो कितना है? 1 है। तो a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया और c का मान। अब लिखेंगे इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, d से प्रदर्शित करते हैं। तो d का मान होता है b वर्ग माइनस 4ac। अब बस a b c के मान है तो रख देंगे, तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। b का मान कितना है? -6, तो b की जगह पे रखेंगे -6, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर गुणित a का मान कितना है? 9, तो a की जगह पे हम 9 रखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का ही है, और c का मान कितना है? 1 है। अब देखो, सम संख्या की घात है तो माइनस का भी प्लस हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा, यानी 6 गुणित 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखो, 4 नाम 36, 36 एकम 36, तो ये भी 36 आएगा।
तो 36 प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो बराबर में कितना आएगा 0, यानी डी किसके बराबर हो गया 0। इसको हाईलाइट कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब डी का मान या बी वर्ग माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होते हैं बराबर। तो नीचे हम लिखेंगे अतः मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे मतलब x के दोनों मान समान आएंगे तो लिखेंगे मूल बराबर होंगे। अब मूल बराबर होंगे इसका क्या मीनिंग है, देखो करके देखते हैं। इन्होंने कहा भी है कि यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात किए जा सकते हैं क्योंकि बराबर होंगे तभी तो वास्तविक हैं। तो हम लिखेंगे दिया गया था, दिया गया था। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं मूल गुणनखंड विधि से। क्या दिया गया था, जो वर्ग समीकरण था ये वाला 9x वर्ग माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। 9x वर्ग माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि का पहला रूल क्या कहता है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करोगे तो 9 एकम 9। मतलब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा 9 हो, ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिसका गुणा 9 हो लेकिन जोड़ने घटाने से 6 आ जाए। तो 3 त्रिका 9 और 3 और 3 6, इतना ईजी है। तो 3x वर्ग, अब 6x को हम -3x और -3x में तोड़ देंगे क्योंकि -3x और -3x आपस में जुड़ के तभी तो -6x होगा, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा बराबर क्या 0। अब यहाँ पे 4 पद हैं तो 2 पद अलग कॉमन निकाल लेंगे और ये 2 पद अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x है और यहाँ x है तो x हमने कॉमन निकाला। यहाँ 3 है और 3 की दुनिया में 9 आता है तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो अब इन दोनों के पास क्या बचा वो हम कोष्टक में लिखेंगे। तो पहले इससे पूछा तो इसने कहा देखो 3 का 3 में भाग चला, 9 में भाग चला गया तो 3 तिरका 9 3 बार गया तो 1 3 बच जाएगा। और x के ऊपर 2 की घात है, एक x बाहर निकल भी गया तो एक x तो बच गया ना, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से 3x पूरा कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। फिर आगे देखो माइनस है तो माइनस, माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 पद के बाद जो चिन्ह होगा वो तो लगेगा। अब यहाँ देखो यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है, आंसर है नहीं। यहाँ 1 है यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं और ये कोष्टक ज्यों का त्यों लिखेंगे 3x माइनस 1, ये पूरा कोष्टक ज्यों का त्यों। अब आप देख रहे होंगे कि प्लस का माइनस इसलिए बना है क्योंकि माइनस कॉमन है, ठीक है। अब ये बराबर में 0 रहेगा। अब देखो ये यहाँ और यहाँ एक सा कोष्टक है तो इसको एक जगह लिख दो 3x माइनस 1, और बाकी जो बचा है उसको कोष्टक के अंदर लिख लो 3x माइनस 1, और बराबर में क्या रहेगा 0। और यहाँ पे आप इम्प्लाई जेड का यूज कर सकते हो, ये देखिए ये और यहाँ पे। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लो तो 3x माइनस 1 बराबर 0, बीच में लिखोगे या, और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लो तो 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आगे देखो माइनस का 1 इस तरफ लेके आ जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा बिल्कुल सेम टू सेम। अब गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ तो x बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा, x बराबर हो जाएगा 1/3। तो ये देखो बिल्कुल समान संख्या में समान मूल आए हैं, इसलिए ऊपर ही सिद्ध हो गया था कि मूल कैसे होंगे बराबर, और आप देख सकते हो कि मूल बिल्कुल बराबर आएंगे। तो अतः अभीष्ट मूल x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 है जो कि बराबर है। तो ये प्रूव हो गया। यहीं तक आपको करना है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ से देखिएगा ये पूरा अच्छे से नोट करना है, ये फिर यहाँ से, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये। वीडियो को पॉज कर करके सारा पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है और नोट्स बनाते जाना है, प्रॉपर पक्के नोट्स, ताकि रिवीजन बेहतरीन हो। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।